हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस की 228 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.uraniumcorp.in, जहां पर जाकर के आपको जो है इनका फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी यूसीआईएल रहेगी, यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि कंट्रोल में काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी। जेंडर की अगर बात करें मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 228 वैकेंसीज रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो जो आपका झारखंड स्टेट है वहां जो यूसीआईएल के जितनी भी यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो वहां पर जो है इनकी जो है आपका कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी जो है ऑनलाइन जाकर के जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आगे हम पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 2 फरवरी 2025 है, यानी कि 2 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट, इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है, यानी कि आपका जो है मेरिट बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस किसी तरह की कोई नहीं रखी गई है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप किसी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो इसमें 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आईटीआई इन रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि आपने 10वीं कर रखा हो प्लस आपने आईटीआई आपकी पास हो, ये इसमें जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, 18 और 25 के बीच में है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एससी एसटी ओबीसी वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो जैसे कि हमने बताया था, इसमें जो है किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। किस बेसिस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपकी आईटीआई की डिग्री है, जो आपका सर्टिफिकेट है, उसमें जो आपकी परसेंटेज है, उसके बेसिस पर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। पहली लिस्ट स्टेज जो हो गई शॉर्ट लिस्टिंग की हो गई, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। दूसरा स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपकी 10th की आईटीआई की जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने अपलोड किए हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि इसमें यह देखा जाएगा कि जो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं स्टाइपेंड क्या मिलेगा, यानी कि इसमें क्या आपको पैसे मिलेंगे। तो एज पर अप्रेंटिसशिप्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक अप्रेंटिस को स्टाइपेंड दिया जाता है वो प्रॉपर आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज जो आपकी है वैकेंसीज, उसकी पूरी डिटेल्स यानी कि ब्रेकडाउन। 228 वैकेंसीज किस किस ट्रेड के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, रखे गए हैं।
फिटर के लिए 80 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 80 वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए 38 वैकेंसीज है, टर्नर मैकेनिस्ट के लिए 10 वैकेंसीज है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो है आपका 4 वैकेंसीज है, मैकेनिकल डीजल के लिए 10 वैकेंसीज है, कारपेंटर की 3 वैकेंसीज है, प्लम्बर की 3 वैकेंसीज है। टोटल लगा करके आपकी जो है 228 वैकेंसीज इस तरीके से फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अप्लाई करने से पहले अपना स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं, रेडी रखने हैं। तो इसमें जो है जितने भी आपकी एकेडमिक है, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, प्लस आपका आईटीआई के जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री है, डिप्लोमा जो भी है, वो आपको तैयार रखना है, उसकी स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन लेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई सर्टिफिकेट रिजर्वेशन लेंगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर वगैरह और पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सब चीजें आपको पहले से रेडी रखनी है स्कैन कॉपी करा करके। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो उसका जो प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपकी जो अप्रेंटिसशिप की जो नेशनल पोर्टल है उस पर विजिट करना है। वो है आपका www.apprenticeshipindia.gov.in। इस पर आपको विजिट करने के बाद जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स से प्लस अपना ईमेल आईडी से, जो वैलिड ईमेल आईडी है, और जो आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, उससे अपने आप को जो है आपको इनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना है। रजिस्टर्ड कराने के बाद जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड आएगा, अगर आपने ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड करा रखा है तो तब आपको ऑलरेडी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होंगे, तो आपके जो क्रेडेंशियल होंगे उससे ही आप लॉग इन कर लेंगे। अगर आपने नहीं करा रखा है तो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, अपना मोबाइल नंबर, अपना वैलिड ईमेल आईडी से न्यू यूजर पे जाकर के जो है अपना रजिस्टर करा करके वहां से जो क्रेडेंशियल जनरेट होंगे उससे आपको फिर लॉग इन करना होगा। वहां लॉग इन करके के जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको पूरी तरीके से आपको फिल करना है, यानी कि जो वहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी और आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की डिटेल्स, आपकी आईटीआई की डिटेल्स, जो भी वहां रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, जो आपके 10th के और आईटीआई के, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो ईयर वाइज है, जो भी है आपके वो सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आपको जो है वहां पर अपलोड करनी है। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सारे आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, जो एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि डायमेंशन है, साइज है, उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे अपने पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करें। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का। पेमेंट करने की कोई वो नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई पेमेंट यहां रखा नहीं गया। उसे स्किप करके जो है आप अपना नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले जो है पूरा फॉर्म को एक बार आप रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो वहां आप जो है रिव्यू में जाकर के करेक्शन कर सकते हैं। वहां पर जो है करेक्शन करने के बाद जो अगर आप किसी तरह की कोई मिस्टेक किया, उसके बाद जो आप फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है पूरा जो है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो गाइस ये थी आपकी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल रिक्रूटमेंट 2025 की फुल डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। 2 फरवरी 2025, यानी कि 2 फरवरी 2025 से पहले आपका जो नेशनल पोर्टल है आपका अप्रेंटिसशिप का, उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पे पूरा आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। साथ साथ इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।